अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात। आज के इस लेक्चर का हमारा जो टॉपिक है वो है शेप ऑफ मेनिस्कस। उर्दू में हम इसे कहेंगे मकअरा की साख्त। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि मकअरा या मेनिस्कस कहते किसे हैं। देखिए, जब कोई लिक्विड किसी सॉलिड को टच करता है तो उस वक्त उसकी जो सतह की जो बनावट होती है वो बनावट या तो मुहद्दिब नुमा हो जाती है या मकर नुमा। मतलब उसकी सतह जो है वो या तो गोल घूमकर ऊपर उठ जाती है या गोल घूमकर थोड़ी सी नीचे रह जाती है। इस तरह का जो शेप होता है उसे आमतौर पर मेनिस्कस या मकअरा कहते हैं। ओके, आइए अब हम इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करते हैं कि इसका रियल में मतलब क्या होता है। वैसे हमने इससे पहले ऑलरेडी ज़ाविया ताल्लुक़ वाले लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस किया हुआ है, लेकिन आज हम इसको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में देखेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ अभी जैसा मैंने आपको बताया था कि मान लो ये एक सॉलिड जिस्म है। ओके, यहाँ पर ये रेड कलर से मैंने यहाँ पे ये एक सॉलिड मतलब ठोस जिस्म लिया हूँ और अब मैं यहाँ पर इसको कोई लिक्विड के साथ टच करते हैं। मान लो कि यहाँ पे ये इस साइड में ये जो है ये कोई लिक्विड कोई माए है, तो आप याद रखिए कि लिक्विड जो है वो सॉलिड को बिल्कुल ऐसे टच नहीं करेगा। ओके, एकदम ऐसे 90 डिग्री के एंगल के ऊपर वो सतह टच नहीं करेगी, बल्कि ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट या तो ऐसा ऊपर चला जाएगा। अब आप देखिए, अगर ये ऐसा ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे ये एक ऐसा गड्ढे जैसी फीलिंग तैयार हो गई, मतलब ये मकरनुमा सतह तैयार हो गई। ओके, कॉनकेव जैसी सतह। और अब या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर ये लिक्विड जो है ये ऐसा हो जाए इस अंदाज में, और अब आप देखिए कि ये उभार जैसी चीज बन गई, मतलब ये कॉन्वेक्स जैसा बन गया। तो इस तरह से या तो मुहद्दिब नुमा या मकर नुमा सतह बन जाती है। इसे कहते हैं, यानी इस तरह का जो नेचर है, इस तरह का ये जो कर्वेचर जो हमको यहाँ पे मिल रहा है, इसको आमतौर पर मेनिस्कस कहा जाता। वैसे मेनिस्कस का मतलब होता है कि जब कोई लिक्विड कोई ऐसे कर्व जैसी सतह बनाता है तो उसका जो सबसे दरमियानी नुक्ता जो होता है तो उसे मेनिस्कस पॉइंट कहते हैं। ओके, चलिए आज के इस आर्टिकल को हम बाकायदा अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक आइडियल कंडीशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कि आइडियल कंडीशन जो है वो कैसी होती है। देखिए, इसमें मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोगों ने एक ऐसी सॉलिड एक दीवार ली है। ये दीवार का मतलब कोई बर्तन की दीवार है। ओके, ये जो चीज़ है तो ये सॉलिड है और अब मैं इसके साथ में एक लिक्विड जो है उसको टच करूंगा। मतलब आप ऐसा इमेजिन करो कि कांच का एक बर्तन है और उसके अंदर यहाँ पर इस जगह पर ये लिक्विड है, मतलब कोई पानी वगैरह आप इसको इमेजिन करो। तो यहाँ पर इस जगह पर ये लिक्विड है। ये दोनों ने इस पॉइंट के ऊपर एक दूसरे को टच किया हुआ है। मतलब ये वाला जो पॉइंट है, तो अगर मैं इस पॉइंट का नाम पॉइंट पी रख देता हूं तो पॉइंट पी जो है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, यानी इसको हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या नुक्ते ताल्लुक कहेंगे। अब इस नुक्ते ताल्लुक को, मतलब इस सालमे को बुनियाद बनाकर, इस सालमे को मरकज बनाकर या इसकी बुनियाद पर हम यहाँ पर एक ऐसा दायरा या एक कुर्रा बना सकते हैं। यानी रियलिटी में हम कुर्रा बनाएंगे, यहाँ पर वो एक दायरा जैसा शेप नजर आएगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये इस तरह का एक दायरा अगर बनाता हूँ इस अंदाज में, तो आप लोग याद रखिए ये जो दायरा है ये दायरा दरअसल कुर्रा असर है, यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है। इस सालमे का सालमा पी जो है, इस सालमे का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कुर्रा असर ये दायरा है। ओके, यानी ये जो दायरा जो नजर रियल में ये कुर्रा है। 3 डायमेंशनल में अगर आप इसको सोचेंगे तो ये एक कुर्रा होगा। ओके, आइए अब हम देखते हैं कि इस पॉइंट पर, यानी पॉइंट पी पर या सालमा पी जो है, इस पर कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं। तो आप देखिए, सबसे पहली कुव्वत, ये सालमा है तो लिक्विड का मगर ये सॉलिड के टच में है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर एक कुव्वत अमल करेगी इस सिमत में। ये वाली जो कुव्वत है ये लिक्विड और सॉलिड के दरमियान है। इसका मतलब ये एडहेसिव फोर्स है। मैं इसका नाम एफ ए रख देता हूं। ओके, एफ सफिक्स में ए का मतलब है एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव कुव्वत, इत्साली कुव्वत जो इस सिमत में अमल कर रही है लिक्विड और सॉलिड के दरमियान। ओके,
अब आप एक और चीज़ देखिए कि ये जो साल्मा है, इसके कॉन्टेक्ट के अंदर ये इतने सारे लिक्विड के साल्मत आए हुए हैं यहाँ पर, ये जो पार्ट है इतना, तो इस पार्ट के साल्मात भी उसको अपनी तरफ खींचेंगे। जाहिर सी बात है जब वो इस साइड में खींचेंगे तो वो कोहेसिव फोर्स होगी, तो मुझे वो कोहेसिव फोर्स को यहाँ बताना पड़ेगा इस तरह से। तो ये वाली जो सिम्त है ये हमारी कोहेसिव फोर्स की सिम्त आ गई। मैंने इसे एफ सफिक्स में सी बता दिया हूँ, सी फॉर कोहेसिव। ओके, यहाँ पर ए फॉर एडहेसिव है और सी फॉर कोहेसिव है। ओके, तो एफ ए जो है ये हमारी एडहेसिव फोर्स और एफ सी जो है वो कोहेसिव फोर्स। ओके, अब हम यहाँ पर एक आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो आइडियल कंडीशन का मतलब ये होगा कि ये जो लिक्विड की सतह है और ये जो सॉलिड की सतह है, इनके बीच का जो एंगल है ये वाला एंगल 90 का है, मतलब ये पूरा एंगल 90 का होगा। और अगर ये पूरा एंगल 90 का है तो डेफिनेटली ये आधा एंगल हुआ, मतलब इतना एंगल जो यहाँ पर बनेगा ये एंगल होना चाहिए 45 डिग्री का। ओके, तो इस तरह से एक चीज क्लियर हो रही है कि कोहेसिव फोर्स जो है उसने सॉलिड सतह के साथ में 45 डिग्री का एंगल बनाया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा फिजिक्स के कुछ हमारे उसूल जो है वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। आप देखिए कोहेसिव जो फोर्स है, मतलब ये एफ सी, ये हमको दिख रही है कि ये तिरछी सिम्त में जा रही है। तो तिरछी सिम्त में जाने की वजह से हम इस एफ सी के दो अज्जा बना सकते हैं। इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे, इसको हम दो अज्जा में तोड़ देंगे, उसकी तकसीम कर देंगे दो अलग अलग अज्जा के अंदर। तो आप देखिए इस एफ सी को मैं पहला जुज या पहला जो उसका कंपोनेंट मैं बना सकता हूं वो ये वाला होगा। इस सिम्त में आप गौर से देखिए, यहां पर एफ सी को मैंने इस सिम्त में रिजॉल्व किया। जाहिर है मैं इस सिम्त में जब रिजॉल्व करूंगा तो यहां पर इस जगह पर ये एंगल 45 बना हुआ है, इसका मतलब कोसाइन वाला कंपोनेंट इधर आएगा। तो इस फोर्स का मैं एक नाम रख देता हूं, यहां पर इसकी जो कीमत हो जाएगी मैं यहां पे लिख देता हूं छोटे से अंदाज में, ये होगा एफ सी इंटू कॉस थीटा। ओके, थीटा एक्चुअली यहां पर 45 डिग्री है। एक और चीज आप देखिए कि ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट बन गया ऐसे। जाहिर सी बात है इसको एक कंपोनेंट हम इधर भी बना सकते हैं ऐसे, जो ये सिम्त में जाएगा, और इधर जाने वाला ये वाला जो कंपोनेंट होगा ऐसे, क्योंकि वो इस लाइन के साथ में, ये जो बुनियादी लाइन हमने ली है सॉलिड की, इसके साथ में ये एंगल 90 पर है। इसका मतलब ये वाला जो कंपोनेंट यहां पर बनेगा ये होगा एफ सी इंटू साइन थीटा, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पे जो कंपोनेंट बनता है वो हमेशा साइन थीटा वाला बनता है। ओके, तो इस तरह से एफ सी के हमने दो अज्जा बना दिए, एफ सी कॉस थीटा और एफ सी साइन थीटा। ओके, अब आप यहां पर एक और चीज पे गौर कीजिए, और वो चीज ये है कि इस सालमे के ऊपर ये जो सालमा है ये मान लो कि पॉइंट पी अपनी जगह पर बिल्कुल स्टैटिक है, यानी बिल्कुल रुका हुआ है, तवाजुन की हालत में है। ये एक ही कंडीशन में पॉसिबल है, तवाजुन की हालत में ये उसी वक्त होगा जब इसकी लेफ्ट वाली कुव्वत और राइट वाली कुव्वत मसावी होगी। मतलब जब इधर वाली कुव्वत और इधर वाली कुव्वत, दाएं जाने वाली कुव्वत और बाएं जाने वाली कुव्वत जब इक्वल हो जाएगी तो उस वक्त हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट पी जो है, सालमा पी जो है वो स्टैटिक हो जाएगा या मुतवाजन हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एफ ए इज इक्वल टू एफ सी इंटू साइन थीटा। ओके, क्लियर? यहां तक आप देखिए बराबर आपके पूरे जहन में ये सारी चीजें आना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ओके, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट पी जो सालमा लिए उस पर एडहेसिव कुव्वत बताए जो कि उमूदन अंदर जाएगी सॉलिड की तरफ। फिर हम लोगों ने देखा कि कुर्रा असर का ये इतना हिस्सा जो है ये लिक्विड से भरा हुआ है, तो इतने पार्ट के बराबर बीचों बीच में हमारी कोहेसिव फोर्स जाएगी, और क्योंकि वो बीचों बीच से गई है इसलिए 45 डिग्री का एंगल बनाएगी। और इसीलिए हमने एफ सी के दो कंपोनेंट बना दिए इस तिरछी कुव्वत की वजह से। एक हो गया हमारा वर्टिकल कंपोनेंट और एक हो गया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इस फिगर की मुनासिबत से अगर हम देखें तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट है एफ सी कॉस थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है एफ सी साइन थीटा। और फिर आखिरी में हमने क्या बात की है कि पॉइंट पी जो है, सालमा पी जो है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब वो बिल्कुल हालत सुकून में है और वो बिल्कुल तवाजुन में है। तो क्योंकि वो तवाजुन में है इसका मतलब उसकी लेफ्ट वाली कुव्वत और राइट वाली कुव्वतें एक दूसरे के मसावी हो जाएगी। इस वजह से उसकी लेफ्ट वाली कुव्वत एफ ए यानी एडहेसिव फोर्स इज इक्वल टू राइट वाली कुव्वत यानी कोहेसिव फोर्स का वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो एफ सी साइन थीटा। ओके,
अब आप देखिए यहाँ पर इस पर्टिकुलर फिगर के अंदर ये जो थीटा है इसकी कीमत है 45 डिग्री। ओके, तो यहाँ पर हम साइन 45 ले सकते हैं, और जैसे ही मैं यहाँ पर साइन 45 लूँगा तो आप लोगों को उसकी कीमत मालूम होगी FC इंटू, आप लोग याद रखिए साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो इस तरह से साइन 45 मैंने 1/√2 ले लिया हूँ, और अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया FA = FC/√2। तो ये जो फॉर्मूला आपके सामने दिख रहा है, ये फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आने वाले दोनों तीनों आर्टिकल्स के अंदर। यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि एडहेसिव कुव्वत जो है वो कोहेसिव कुव्वत का उसका तनासुब है √2 वाला। ओके, यानी अगर आपने FC को √2 से डिवाइड कर दिए तो जो नंबर आपको मिलेगा वो उतना एडहेसिव फोर्स होता है या उतना होना चाहिए, अगर आपको स्टैटिक इक्विलिब्रियम वहाँ पर अगर लाना है तो। ओके, तो ये कंडीशन हो गई जिसके अंदर हमने लिक्विड सरफेस को यानी माए की सतह को ठोस सतह के साथ बिल्कुल उमूदन हालत में ले लिया है। ओके, अब आप देखिए इस चीज़ को यानी इस फॉर्मूले को बेस बनाकर हम आगे के कुछ और केस जो है वो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप देखिए, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि दुनिया में दो तरह के लिक्विड होते हैं। एक होता है गीला करने वाला यानी वेटिंग लिक्विड, और एक होता है गीला ना करने वाला यानी नॉन वेटिंग लिक्विड। तो गीला करने वाले लिक्विड में और नॉन वेटिंग लिक्विड्स के अंदर क्या फ़र्क होगा, इन कुव्वतों के रूप में अगर हम बात करें तो क्या होगा। तो आप लोग देखिए बहुत ही आसानी के साथ हम कह सकते हैं कि अब मान लीजिए ये एडहेसिव फोर्स जो है यहाँ पर = FC/√2 आया, ये तो आइडियल कंडीशन हो गई। ओके, ये वाली जो कंडीशन है ये आइडियल कंडीशन हमने अभी डिस्कस की है। अब आप देखिए प्रैक्टिकल कंडीशन नंबर 1, मान लो कि FA > FC/√2 है। ओके, यानी ये जो एडहेसिव फोर्स है वो FC/√2 से बड़ी है। अगर हम इसको इससे बड़ा ले लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि उस सालमे के लिए, उस सालमे के अंदर बाहर ठोस की तरफ कुव्वत कशिश ज़्यादा है और अपने खुद के सालमात यानी कोहेसिव फोर्स जो है वो कम है। तो जब कोहेसिव कुव्वत कमज़ोर पड़ जाएगी और एडहेसिव कुव्वत ज़्यादा पड़ जाएगी, इसका ज़्यादा हो जाएगी, इसका मतलब ऐसे केस के अंदर जो लिक्विड है उसके सालमात सॉलिड को चिपकना शुरू हो जाएंगे, उनकी कशिश सॉलिड के लिए ज़्यादा होगी, और अगर सॉलिड के लिए वो ज़्यादा होगी तो ये वाला केस वेटिंग लिक्विड का हो जाएगा। मतलब गीला करने वाले जो माए होंगे उनके लिए ये वाली कंडीशन लागू होगी। और इसी तरीके से अगला केस आप ये बना सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स इज लेस देन FC/√2। ये वाला जो मामला आया तो ये मामला उस वक्त आएगा जब आपकी एडहेसिव फोर्स कम होगी FC/√2 से, मतलब इस मर्तबा आपकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। और जब कोहेसिव फोर्स ज़्यादा हो जाएगी और एडहेसिव फोर्स कम हो जाएगी तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर इस माए के जो सालमात हैं उनकी आपस में एक दूसरे के साथ में कशिश ज़्यादा है, और जब कशिश ज़्यादा हो जाएगी तो फिर वो दूसरों के साथ मतलब सॉलिड के साथ में उसके चिपकने का जो अमल है वो कम हो जाएगा, और नतीजे में ये गीला ना करने वाला सयाल होगा। मतलब ये वाला जो केस है ये गीला ना करने वाला मतलब नॉन वेटिंग लिक्विड के लिए होगा। ओके, तो यहाँ तक ये हमने आइडियल कंडीशन पहले देखा और फिर उस पर से ये दो अलग अलग केस हमने बना लिए। ओके, अब हम इसको आगे चलकर ये दोनों जो केसेस हैं इनको थोड़ा सा डिटेल्स में देखने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आइए सबसे पहले हम नज़र डालते हैं ऐसे लिक्विड पर जो कि सॉलिड को गीला करता है। ओके, तो चलिए इसकी सबसे पहले हम एक डायग्राम जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे मान लो कि ये हमारे पास एक सॉलिड है, और अब इस सॉलिड के साथ में यहाँ पर मैंने एक लिक्विड को लाके टच किया, लेकिन क्योंकि लिक्विड के लिए इस लिक्विड ये जो लिक्विड है ये गीला करने वाला है, मतलब ये दूसरों के साथ इसका एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है गीला करने वाला है, इसका मतलब यहाँ पर ये मामला ऐसा हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ऐसा ही क्यों होगा, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ ये जो पानी के जो ये जो लिक्विड है इसके सालमात, अगर मान लो ये पानी है तो पानी के सालमात पानी से ज़्यादा इसकी तरफ कशिश करेंगे,
तो ज़्यादा से ज़्यादा सालमात इसके तरफ जाने की कोशिश करेंगे, नतीजे में ये यहाँ पे ऐसा ऊपर उठ जाएगा। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट हमको मिला ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यानी नुक्ते ताल्लुक है। मान लो मैं इसको एक नाम दे देता हूँ पॉइंट पी। ओके, तो पॉइंट पी जो है वो नुक्ते ताल्लुक है। अब हम ये चेक करेंगे कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर अब क्या हो सकता है। तो आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम नुक्ता ताल्लुक पर एक ममाज बनाते हैं तो वो ममाज हमको कुछ तो भी ऐसा बनाना पड़ेगा। नुक्ता ताल्लुक के ऊपर वो पॉइंट ऐसा जाएगा, यानी जो ममाज हम बनाएंगे वो ममाज ऐसा होगा। तो ये टी जो है ये हमारा टेंजेंट यानी ममाज है। ओके, अब आप देखिए कि पॉइंट पी पर अमल करने वाली कुव्वतें कौन कौन सी होंगी। तो वो तमाम कुव्वतों को देखने के लिए मैं इसको मरकज़ मानकर यहाँ पर एक पहले दायरा बना लेता हूँ। और जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि वो दायरा बेसिकली दायरा नहीं है बल्कि वो कुर्रा है, वो कुर्रा असर है। अब आप देखिए इस कुर्रा असर का 50% पार्ट यानी आधा हिस्सा जो है वो सॉलिड ने घेर लिया है, और ये थोड़ा सा इतना सा पार्ट आप गौर से देखो, ये जितना मैंने शेड बनाया हूँ सिर्फ इतना पार्ट है जो लिक्विड ने घेरा हुआ है, और ये बाकी वाला ये जो बचा हुआ पार्ट है तो ये इसके अंदर एयर मौजूद है, यानी यहाँ पर इस जगह पर इसमें हवा मौजूद है। ये आधे हिस्से के अंदर सॉलिड, इतने पार्ट के अंदर एयर यानी हवा, और ये इतना जो जितना मैंने ग्रीन कलर से शेड बनाया हूँ तो इतना लिक्विड। ओके, तो ये यहाँ पे ये लिक्विड है। ओके, अब आप देखिए कि ये वाले केस के अंदर कुर्रा असर के अंदर पहले तो लिक्विड बहुत कम आया। दूसरी चीज, अब अगर हम यहाँ पर कोहेसिव और अडेसिव फोर्सेस अगर बनाना चाहें तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर इस सिमत में एक कुव्वत बताना पड़ेगा, और ये कुव्वत होगी FA मतलब अडेसिव फोर्स। ओके, अब मुझे अगर कोहेसिव फोर्स बताना है तो वो कोहेसिव फोर्स इस साइड में यहाँ कहीं तो भी बनेगी लिक्विड की जानिब। मतलब यहाँ पर मैं इस साइड में यहाँ पर ऐसे बना देता हूँ, तो ये आ गई ये आ गई हमारी कोहेसिव फोर्स। मतलब इस सालमे को अपने ही लोगों के साथ, अपने ही सालमात के साथ ये वाली कुव्वत कशिश अमल करेगी, लेकिन ये कुव्वत कशिश बहुत कमज़ोर पड़ेगी, और ये वाली कुव्वत कशिश यानी अडेसिव फोर्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएगी। इसलिए इन दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, यानी इन दोनों का जो महासिल आएगा, वो महासिल हमको इधर बनाना पड़ेगा। तो R जो है वो महासिल है FA और FC का, और वो सॉलिड की तरफ है। अब आप गौर से देखिए, R जो है वो पॉइंट P पर यानी सालमा P पर अमल करने वाली रिजल्टेंट फोर्स है, लेकिन वो पूरा का पूरा झुका हुआ है सॉलिड की जानिब। और क्योंकि वो सॉलिड की जानिब झुका हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर लिक्विड के सालमात इस सॉलिड की तरफ ज़्यादा कशिश महसूस करेंगे खुद अपने आप के सालमात के मुकाबले में। यानी पॉइंट P जो है वो इस लिक्विड का सालमा है, लेकिन पॉइंट P या उसके कुर्रा असर के अंदर आने वाले दूसरे लिक्विड के जो सालमात हैं वो सब के सब ज़्यादा कशिश महसूस करेंगे सॉलिड की तरफ बनिस्बत अपने खुद के लिक्विड की तरफ। ओके, और क्योंकि उनका ज़्यादा रुझान, उनकी ज़्यादा कशिश जो है वो सॉलिड की तरफ है, इसलिए वो सॉलिड की तरफ चढ़ते चले जाएंगे। और अगर वो ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो इसका मतलब यहाँ पर लिक्विड जो है वो ऐसे चढ़ जाएगा ऊपर, और हमको इस तरह का शेप नज़र आएगा। ये वाला जो शेप है इसे हम कॉनकेव शेप कहते हैं, यानी मकर नुमा सतह। यानी यहाँ पर जो मेनिस्कस हमारा तैयार हुआ वो मकर नुमा तैयार हुआ है, कॉनकेव वाले अंदाज में वो तैयार हुआ है। ओके, मुझे यकीन है कि आपको ये टॉपिक जो है, ये आर्टिकल जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, आइए अब हम चलते हैं अगले केस पर। हमारा जो अगला केस है वो होगा गीला ना करने वाला लिक्विड। ओके, अब देखिए गीला ना करने वाले लिक्विड में क्या हो सकता है। जब हम गीला ना करने वाले लिक्विड को अगर तस्वुर करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर ले लेते हैं सॉलिड। ओके, तो मान लो कि ये जो रेड कलर में जो चीज़ है तो ये सॉलिड मतलब ठोस सतह है, और अब मुझे यहाँ पर एक लिक्विड को लाना है। तो ये मैंने एक लिक्विड जो है वो यहाँ ला लिया, लेकिन जो लिक्विड है वो गीला ना करने वाला है, मतलब उसके सालमात आपस में बहुत ज़्यादा उनमें कोहेसिव फोर्स है, और इस सॉलिड के लिए उनके पास कुव्वत कशिश बहुत कमज़ोर है या नहीं है। तो ऐसी सूरत में यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो कुछ तो भी ऐसी बनना चाहिए, मतलब जो सतह बनेगी वो ऐसी उभार जैसी बन जाएगी, मतलब कॉन्वेक्स जैसी सतह बनेगी।
इससे पहले वाले केस में वो कॉनकेव जैसी बनी थी, यानी मुहद्दिब नुमा सतह यहाँ पे बनने वाली है। अब आप देखिए ये वाला जो पॉइंट है, तो ये पॉइंट P है जिसे हम नुक्ता ताल्लुक कहेंगे, ओके, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। अब मैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर एक ममाज ड्रॉ करूंगा। तो यहाँ पर अगर मुझे एक ममाज अगर बनाना हो तो ममाज कुछ ऐसा बनेगा, इस सतह को टच होकर वो कुछ तो भी ऐसा जाएगा। ये T जो है ये टेंजेंट है, ओके। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर पॉइंट P पर कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं। तो आप देखिए सबसे पहले कुव्वतों को अमल कराने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कैसे बनेगा। तो हम इसको सेंटर बनाएंगे और यहाँ पर हम एक ऐसा फिलहाल एक दायरा बना लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये दायरा नहीं है बल्कि ये एक कुर्रा है। आप देखिए इस कुर्रे का आधा हिस्सा सॉलिड ने ले लिया, यानी इसके कुर्रे असर के आधे पार्ट के अंदर सॉलिड है। ये वाला छोटा सा हिस्सा है जिसके अंदर एयर मौजूद है, और ये इतना बड़ा हिस्सा, ये जिसे मैंने ग्रीन कलर से शेड बनाया हूं, तो इतने बड़े हिस्से के अंदर जो है वो लिक्विड है, ओके। अब आप गौर कीजिए कि आधे हिस्से के अंदर सॉलिड, इतने बड़े हिस्से के अंदर लिक्विड, और ये छोटे से पार्ट के अंदर यहाँ पर एयर मौजूद है, ओके। अब हम देखते हैं कि पॉइंट P के ऊपर कौन कौन सी कुव्वतें अमल करेंगी। तो सबसे पहली कुव्वत हम बता सकते हैं यहाँ पर इस सिमत में अमल करने वाली ये होगी एडहेसिव फोर्स। और अब मुझे बताना है कोहेसिव, यानी ये एडहेसिव कुव्वत आ गई जो इधर अमल कर रही है। अब अगर कोहेसिव फोर्स बनाना है तो वो कोहेसिव फोर्स मैं कुछ तो भी इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं इस तरफ बता सकता हूँ। तो मान लो कि ये इस जानिब यहाँ पर ये एक कोहेसिव फोर्स आ गई FC। अब क्योंकि इस लिक्विड का नेचर कुछ ऐसा है कि इसकी कोहेसिव फोर्स ज़्यादा है और एडहेसिव फोर्स कमज़ोर है, इसका मतलब जब हम यहाँ पर FA और FC मतलब एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स, इन दोनों का जब हम रिजल्टेंट लेंगे, मतलब इन दोनों का जब महासिल बनाएंगे, तो हमको वो महासिल इधर बनाना पड़ेगा। तो ये R जो है ये हमारा महासिल बन गया, इन दो लोगों का महासिल इधर आ गया। अब आप गौर से देखिए इस पर्टिकुलर केस के अंदर पॉइंट P जो है जो कि नुक्ता ताल्लुक है, उस नुक्ता ताल्लुक के ऊपर कोहेसिव फोर्स का अमल हुआ FC का, उस पर एडहेसिव फोर्स का अमल हुआ FA का। मगर FA और FC यानी कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का जो महासिल है R, वो लिक्विड की जानिब अंदर बन गया। और क्योंकि वो लिक्विड की जानिब बना, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली फोर्स जो है कोहेसिव फोर्स, ये ज़्यादा पावरफुल बन जाएगी एडहेसिव फोर्स के मुकाबले में। और अगर ये वाली फोर्स ज़्यादा पावरफुल होगी, तो इसका मतलब ये होगा कि पानी के सालमात यानी इस लिक्विड के जो सालमात हैं वो ज़्यादा कशिश अंदर की तरफ महसूस करेंगे, या फिर वो इस सॉलिड से दूर जाने की कोशिश करेंगे। और दूर जाने के चक्कर में वो इससे दूर होने की कोशिश करते करते वो ऐसे इससे अवे होते जाएंगे। नतीजे में यहाँ पर लिक्विड की जो सरफेस है वो ऐसी डाउनवर्ड बन जाएगी, यहाँ पर एक आपको ऐसा कॉन्वेक्स जैसा शेप नज़र आएगा, ओके। तो ये वाला जो केस हो गया, ये हो गया हमारा नॉन वेटिंग लिक्विड का, यानी नॉन वेटिंग लिक्विड जो है वो कुछ इस अंदाज में होता है, ओके। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों जो केसेस है ये समझ में आ गए होंगे, ओके। अब हम यहाँ पर एक और केस देखते हैं जिसके अंदर ज़ाविया ताल्लुक जो है वो तकरीबन ज़ीरो हो जाता है, ओके। अब ये ज़ाविया ताल्लुक तकरीबन ज़ीरो कैसे हो जाएगा, तो आप लोग इसको थोड़ा सा पहले गौर से देखिए। मान लो कि यहाँ पर मैंने सॉलिड लिया, यानी ये जो दीवार है तो ये हमारी एक सॉलिड बर्तन की दीवार है, और अब हम इसके टच में लाते हैं एक लिक्विड को। तो यहाँ पर ये मैंने एक लिक्विड ले लिया हूँ, और अब मुझे लेना है ज़ाविया ताल्लुक तकरीबन ज़ीरो, ओके। अगर ज़ाविया ताल्लुक तकरीबन ज़ीरो लेना है तो इस जगह पर मुझे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का जो चढ़ाव जो बनाना पड़ेगा वो बहुत ही शार्प बनाना पड़ेगा। यानी यहाँ पर लिक्विड जो है वो ये इस तरह से चढ़ेगा, इस अंदाज में। और अब आप गौर से देखिए, अगर ये लिक्विड ऐसे चढ़ जाता है, आप लोग याद रखिए ये जो मिसाल है ये डिस्टिल वाटर की मिसाल है, यानी बहुत ही ज़्यादा खालिस पानी अगर आप लेते हैं और कांच की दीवार लेते हैं तो उस केस में ये इस तरह का मामला नज़र आता है, ओके। तो ये जो लिक्विड है एक्चुअली यहाँ पर ये डिस्टिल वाटर है, यानी बहुत ज़्यादा खालिस पानी, और ये जो है वो एकदम साफ शफाफ कांच, ठीक है। चलो आप शुरू करते हैं इस केस को। आप देखिए यहाँ पर ये मान लो कि पॉइंट P है, यानी नुक्ता ताल्लुक। और अब आप देखो कि अगर मैं पॉइंट P के ऊपर एक कुर्रा असर अगर बनाना चाहूँ
तो वो कुर्रे असर कुछ तो भी ऐसा बनेगा। अब आप गौर से देखिए, इस मामले में आधे हिस्से के अंदर तो सॉलिड है और बचे हुए आधे हिस्से के अंदर हवा है, क्योंकि लिक्विड वाला पोर्शन जो है वो ये इतना सा पोर्शन है, ये इतना कम है कि ये आसानी के साथ इसको हम नज़रअंदाज कर सकते हैं, ये तकरीबन नहीं जैसा है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कुर्रे असर के अंदर आधे हिस्से में तो एयर है और बाकी आधे हिस्से में सॉलिड है। ओके, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फोर्सेस बनेगी वो कैसी बनेगी। सबसे पहले मैं इस डायरेक्शन के अंदर एक कुव्वत ले लेता हूँ, एडहेसिव फोर्स, और अब मुझे लेना है कोहेसिव फोर्स। तो जाहिर है कोहेसिव फोर्स मुझे यहाँ पर इस सिमत में लेना पड़ेगा। जाहिर है अगर कोहेसिव फोर्स मैं यहाँ लेता हूँ तो ये कोहेसिव फोर्स ऐसी आ जाएगी। और अब आप गौर करो कि अगर ये कोहेसिव फोर्स है तो ये तो बिल्कुल टोटली ये सॉलिड के साथ में आ गई है। ओके, मतलब ये दोनों बिल्कुल क्लियर साथ में आ गए। इसका नतीजा ये होगा कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे जाएगा, मतलब इस सिमत में। तो ये यहाँ पे रिजल्टेंट आर ऐसे बन गया। अब आप गौर से देखिए कि अगर यहाँ पर मुझे ज़ाविये ताल्लुक बनाना हो तो जो मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा वो टेंजेंट ऐसा सीधा बनेगा, मतलब वो टेंजेंट यहाँ पर तकरीबन इतना छोटा बनेगा वो एंगल कि वो करीब करीब 0 होगा। तो ये वाले केस के अंदर हम कह सकते हैं कि 0 थीटा जो है वो तकरीबन 0 डिग्री हो जाएगा। अगर एग्जैक्टली इक्वल टू हम ना भी बोलें तो ये नियरली इक्वल टू 0 डिग्री होगा। ओके, और मैंने आपको इसकी मिसाल बताया हूँ। इसकी मिसाल आप याद रखिए, इसकी मिसाल है खालिस पानी यानी डिस्टिल वाटर और साफ शफाफ कांच। तो कांच के बर्तन के अंदर अगर डिस्टिल वाटर लेते हैं तो वो ये वाला केस बनता है। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको आज का ये पूरा जो टॉपिक है ये समझ में आ गया होगा। अब हम शुरू करते हैं अपना आज का सेकंड टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक आज है वो है शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप मतलब माए के कतरे की साख्त। ओके, यानी माए का जो कतरा है उसकी बनावट कैसी होगी वो हमको आज देखना है। मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर अब हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर मैंने एक सॉलिड लिया हूँ। अब ये जो सॉलिड है आप इसको कांच की एक स्लाइड इमेजिन कर लो। मान लो कांच की एक मैंने प्लेट लिया और कांच की इस प्लेट के ऊपर मैं पानी का एक बूंद रख देता हूँ। अब आप लोगों ने सबने देखा हुआ है कि जब कांच की किसी हमवार प्लेट के ऊपर अगर आप पानी का एक बूंद रखते हैं तो वो पानी का जो बूंद है वो तकरीबन नीम कुर्रवी जसामत इख्तियार कर लेता है। मतलब पानी का जो बूंद है वो यहाँ पर कुछ तो भी ऐसा शेप बना लेगा। ओके, अब आप गौर से देखिए, ये जो पानी का जो शेप यहाँ पर पानी यानी यहाँ पर ये जो मैंने चीज़ लिया हूँ तो ये लिक्विड है। ओके, पानी है। अब ये वाला जो पॉइंट है तो ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब आप देखिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है उस पर कौन कौन सी लोग अमल कर रहे हैं, कौन कौन सी कुव्वतें अमल कर रही हैं। तो आइए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर एक ममास। जाहिर सी बात है यहाँ जो ममास बनेगा वो ममास मुझे कुछ तो भी ये ऐसा बनाना पड़ेगा इस अंदाज में। तो ये मैंने यहाँ पे बना दिया ममास यानी टेंजेंट। अब आप गौर से देखिए, इस जगह पर टोटल मिलाकर 3 लोग हैं। 3 अलग अलग टाइप के मीडियम हमको नजर आ रहे हैं। एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है एयर। मतलब ये जो चीज़ है तो ये एयर है, हवा है। ओके, तो अब आप देखिए कि ये जो सतही तनाव जो मैंने बनाया, ये जो टेंजेंट यहाँ पे मैंने बनाया हूँ, ये टेंजेंट की जो कुव्वत होगी इसके बीच में एक जानिब लिक्विड है। आप देखो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया हूँ, इस लाइन को गौर से देखिए, इस लाइन के एक जानिब लिक्विड है और एक जानिब एयर है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ टी सफिक्स में LA। आप याद रखिए L फॉर लिक्विड, A फॉर एयर। ओके, अब हम एक और चीज करते हैं। इस पॉइंट के ऊपर इस डायरेक्शन में एक कुव्वत अमल कर रही है, तो इधर अमल करने वाली जो कुव्वत है उसको मैं नाम रख देता हूं T, क्योंकि ये इसके नीचे सॉलिड है और इसके ऊपर एयर है। मैं इसका नाम रख देता हूं SA। देखिए आप लोग समझ में आ रहा होगा आपको। TLA का मतलब है सतही तनाव की कुव्वत,
लिक्विड और एयर के दरमियान जो अलॉन्ग द टेंजेंट अमल कर रही है, और ये वाली कुवत लिक्विड और एयर के दरमियान है, मैंने उसका नाम ऐसे रख दिया हूं। और ऐसे ही एक कुवत उस पर इधर अमल करेगी, और जाहिर सी बात है मुझे इसका नाम रखना पड़ेगा टी। आप देखो इसके ऊपर लिक्विड है और नीचे सॉलिड है, इसका मतलब है इसका नाम रख सकता हूं SL। ओके, S फॉर सॉलिड, L फॉर लिक्विड। तो अब आपके सामने ये पिक्चर पूरा क्लियर है। आप देखिए, जैसी मैंने पानी का एक बूंद एक कांच के प्लेट के ऊपर लाकर रख दिया, तो यहाँ पर मुझे पॉइंट P जो है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला, और उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अमल करने वाली 3 कुवतें मिल गई। एक कुवत ममास की सिमत में जिसका नाम है TLA, एक कुवत TSA जो कि सॉलिड और एयर के दरमियान बाहर की सिमत में अमल कर रही है, और एक कुवत है TSL यानी सॉलिड और लिक्विड के दरमियान जो अंदर की जानिब अमल कर रही है। ओके, अब आप देखिए इन तमाम कुवतों के अंदर अगर हम इस कुवत पे नजर डालें यानी TLA पर, तो TLA जो है वो तिरछी कुवत है, और क्योंकि वो तिरछी है इसका मतलब हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं 2 अलग अलग टुकड़ों में, 2 अलग अलग अज्जा में। तो 2 कंपोनेंट में हम इसको रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट ऐसा सीधा जाएगा और एक कंपोनेंट ऐसा जाएगा। तो उससे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो। तो कल वाले लेक्चर में, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, अगर आपने गौर से एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी, तो आप देखिए मैंने आपको बताया था कि जिस नुक्ते पर लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे को टच करते हैं वो नुक्ता ताल्लुक होता है। फिर नुक्ता ताल्लुक के ऊपर जो ममास बनाया जाता है वो ममास ठोस के साथ में लिक्विड की जानिब से जो जाविया बनाता है वो जाविया ताल्लुक होता है। तो उस तारीफ के मुताबिक आप देखिए ये वाला जो पार्ट है ये लिक्विड है, ये सतह सॉलिड की है, ये हमारा ममास है। तो ममास ने सॉलिड के साथ में लिक्विड की जानिब से ये वाला एंगल बनाया, तो ये जो एंगल है ये होगा जाविया ताल्लुक थीटा। ओके, अब हमारे पास जाविया ताल्लुक थीटा आ गया। अब हम ये वाली जो कुवत है TLA इसको रिजॉल्व कर सकते हैं 2 कंपोनेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसका पहला टुकड़ा यहां पर ऐसे लेंगे, सीधा ऐसे ऊपर जाने वाला, इसका नाम होगा TLA साइन थीटा। क्यों साइन थीटा? तो उसकी वजह है कि वो इस सॉलिड सतह के साथ में ऐसा उमूदन जा रहा है, तो ये हमारा उमूदी जुज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, इस TLA का एक जुज इधर ले लेंगे, ये साइड में जाने वाला। तो ये साइड में जाने वाला जो जुज इसमें आएगा, मैं उसको यहां पर इस जगह पे बता देता हूं, उसका मैं नाम रखता हूं TLA कॉस थीटा। ओके, मुझे यकीन है कि आपको इतना डिस्कशन फिलहाल समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम बात करते हैं आगे की। अब आप गौर से देखिए, तो टोटल मिलाकर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर इतने लोग अमल कर रहे हैं, यानी बेसिकली 3 कुवतें हैं, TSA, TSL और TLA, और बाद में हमने TLA को क्योंकि वो तिरछा था इसलिए उसके 2 टुकड़े कर दिए, एक ऊपर जाने वाला और एक उफ़क़ी सिमत में अंदर आने वाला। ओके, अब हम एक चीज़ देखते हैं। आप देखिए, जब आप पानी का एक बूंद कांच की एक प्लेट के ऊपर लाकर डालते हो, तो वो पानी का जो बूंद है वो उसके ऊपर बिल्कुल एकदम स्टेबल कंडीशन में नजर आता है, मतलब वो हलता जुलता नहीं है, बल्कि वो बिल्कुल उसके ऊपर चिपक जाता है, उसके ऊपर आके रुक जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पानी का ये बूंद स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये साकिन तवाजुन में है, ये ऐसी तवाजुनी हालत में है कि ये रुका हुआ है। ओके, और जब ये रुका हुआ है, जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब ये होगा कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर लेफ्ट साइड में अमल करने वाली कुवतें और राइट साइड में अमल करने वाली कुवतें मसावी होंगी, यानी जितनी कुवतें इस पर इधर अमल करेंगी उतनी ही कुवतें उधर अमल करने वाली होंगी। ओके, अब अगर आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया है, तो अब आप देखिए पॉइंट P पर इस साइड में अमल करने वाली यानी अंदर की जानिब अमल करने वाली जो कुवतें हैं वो हमको 2 दिख रही हैं, एक का नाम है TLA cos थीटा और एक का नाम है TSL। तो इसका मतलब यह है कि मैं यहां पर एक इक्वेशन लिख सकता हूं, TSL प्लस TLA cos थीटा इक्वल टू, ये 2 लोग हैं जो अंदर अमल कर रहे हैं और एक चीज है जो बाहर अमल कर रही है और उसका नाम है TSA।
ओके, आप देखिए जैसे ही हमने यहाँ पे स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाए, हमको एक सिंपल फॉर्मूला मिल गया। फॉर्मूला मिला कि अंदर की जानिब अमल करने वाली कुव्वतें इज इक्वल टू बाहर की जानिब अमल करने वाली कुव्वतें। और अंदर की जानिब वाले लोग कौन हैं? दो लोग हैं, TSL और TLA cos थीटा, और बाहर की जानिब है TSA। ओके, अब आप देखिए ये वाली जो फोर्स है इसको मैं उधर शिफ्ट कर देता हूं। अगर ये उधर जाता है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, TLA cos थीटा इज इक्वल टू TSA माइनस TSL। ओके, तो इस तरह से TSA और TSL का जो डिफरेंस है वो इस कंपोनेंट के बराबर आ गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पर आखिरी स्टेप में आते हैं। आखिरी स्टेप में हम इस TLA को उधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब ये फिगर की हमको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको ये पूरी फिगर आपने ड्रॉ कर लिए होंगे और आपको समझ में आ गया होगा, तो अब मैं इसको मिटा देता हूँ। आइए अब देखते हैं कि आगे इसका डेरिवेशन हम कैसे कर सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट हम शिफ्ट करेंगे उधर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू TSA माइनस TSL अपॉन, इसके अपॉन में ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा TLA। ओके, अब आप देखिए आगे हम इस टॉपिक को किस अंदाज में बढ़ाते हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आप गौर कीजिए थीटा पर। अभी जो फिगर मैंने कुछ देर पहले बनाया था, यानी गीला करने वाला लिक्विड यानी पानी और कांच, उसकी मैंने मिसाल लिया था। तो उसके लिए मैंने देखा था कि थीटा जो है वो जाविया हादा है। थीटा जो है वो लेस देन 90 डिग्री है, यानी जाविया हादा एक्यूट एंगल है। और अगर ये एक्यूट एंगल हो तो फिर cos थीटा जो है उसकी कीमत पॉजिटिव आती है। ओके, cos थीटा जो है वो पॉजिटिव होगा अगर थीटा जो है वो लेस देन 90 हो, क्योंकि ग्रेटर देन 90 की सूरत में वो नेगेटिव बन जाएगा। ओके, हाँ, तो अब आप देखिए इस सूरत में ये क्या हो सकता है। अब हम ये वाली कंडीशन यहां अप्लाई करें तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, T_SA माइनस T_SL अपॉन T_LA इज इक्वल टू पॉजिटिव। ओके, यानी ये जो तनासुब, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये वाला तनासुब पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये तनासुब पॉजिटिव है तो एक काम कर, इसका मतलब क्या होगा कि ये जो डिफरेंस है यहां पर ऊपर वाला, ये जो डिफरेंस हमारे पास है TSA माइनस TSL, ये डिफरेंस पॉजिटिव होना चाहिए। और ये पॉजिटिव डिफरेंस होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला नंबर डेफिनेटली बड़ा होना और ये वाला नंबर छोटा होना। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि TSA ग्रेटर देन TSL। अब आप गौर से देखिए, TSA ग्रेटर देन TSL ये हमने साबित कर दिए पानी की बूंद के लिए, यानी उस गीला करने वाले लिक्विड के लिए। और ये क्या चीजें हैं, ये कौन है, TSA क्या है, S यानी सॉलिड, A यानी एयर। और आपको याद होगा TSA बाहर वाली कुव्वत थी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अमल करने वाली बाहर वाली कुव्वत। ओके, और TSL क्या थी, लिक्विड और सॉलिड के दरमियान यानी अंदर वाली कुव्वत। अंदर वाली कुव्वत यानी कोहेसिव फोर्स, और बाहर वाली कुव्वत यानी एडहेसिव फोर्स। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिए कि एडहेसिव फोर्स जो है वो ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स है। कौन से केस में, गीला करने वाले लिक्विड के लिए। मतलब वेटिंग लिक्विड जो होते हैं, गीला करने वाले जो माए होते हैं, तो उनके अंदर एडहेसिव फोर्स ज्यादा होती है और कोहेसिव फोर्स कमजोर होती है। ओके, तो इस तरीके से हम शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप को लेकर भी इस चीज को जो है प्रूफ कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम गौर करते हैं गीला ना करने वाले लिक्विड पर। ओके, यहाँ पर हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि अब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो चलो शुरू करते हैं। मान लो कि हमने यहाँ पर एक सॉलिड लिए। ओके, ये जो सॉलिड है ये कांच की जो है एक प्लेट हो सकती है, गिलास हो सकता है। ओके, अब मैं इसके ऊपर पानी की बजाय मर्क्यूरी का एक ड्रॉप डालता हूँ। आप याद रखिए, मर्क्यूरी का ड्रॉप जो है वो कभी भी नीम कुर्रवी जसामत इख्तियार नहीं करता, बल्कि वो पूरा का पूरा कुर्रा नुमा जसामत इख्तियार करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर मुझे पारे का मतलब मर्क्यूरी का जो ड्रॉप है वो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा। ओके, अब आप गौर से देखिए, ये ऐसा थोड़ा सा चपटा सा इसलिए बन गया है क्योंकि वो अपने वजन की वजह से दब गया है। ओके, वरना आइडियल कंडीशन के अंदर क्या होगा, वो पूरा गोल बनता था, ऐसा छर्रे के जैसा बन जाता था।
जैसे वो जो आयरन बीड्स आपने देखे होंगे ना छर्रे, उस तरह का वो शेप बन सकता था, लेकिन ये वैसा रियल में बनता नहीं है। रियल में वो कुछ ऐसा बनेगा। अब आप गौर से देखो, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के ऊपर अगर मैं यहाँ पे ममास बनाता हूं तो वो ममास मुझे कुछ तो भी ऐसा बनाना पड़ेगा ये वाले सिम के अंदर। तो ये हमारा टी बन गया, टेंजेंट। ओके, ममास वाली कुवत। अब आप गौर से देखो, ममास वाली जो कुवत है यानी टी जो है, सरफेस टेंशन की ये जो कुवत है, तो इसने सॉलिड के साथ में लिक्विड की जानिब से, ये जो चीज है तो ये लिक्विड है। ओके, तो लिक्विड की जानिब से एक एंगल बनाया, मतलब ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। इसको हम ज़ाविया ताल्लुक कहेंगे। ओके, देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये जो एंगल थीटा जो बना ये काफी बड़ा बना है, 90 से बड़ा बना, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल, मुनफरजा ज़ाविया है। ओके, चलो अब हम देखते हैं कि पॉइंट पी पर कौन कौन से लोग अमल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप गौर करो कि ये जो टेंजेंट हमने अभी ड्रॉ किए, ये वाला जो टेंजेंट है, इसके एक जानिब लिक्विड है और एक जानिब एयर है, इसलिए मैं इसका नाम रखता हूं TLA। ओके, इसके बाद इस पॉइंट पर इस जानिब एक कुव्वत अमल करेगी, इसके ऊपर एयर है और इसके नीचे सॉलिड है, तो मैं इसका नाम रखता हूं T सॉलिड एयर। फिर एक कुव्वत इसके इधर अमल करेगी और मुझे उसका नाम रखना पड़ेगा, ऊपर लिक्विड है नीचे सॉलिड है, इसका मतलब इसका नाम आ जाएगा सॉलिड लिक्विड। ओके, SL। अब आप देखिए TSL, TSA और TLA, इन तीन अलग अलग कुव्वतों के दरमियान जो रिलेशन है वो ये है। ये वाला रिलेशन अभी हमने कुछ देर पहले इसको अखज़ करके देखे थे। तो अब हम वापस इस इक्वेशन पे चलते हैं, लेकिन यहां पर आप इस फिगर में गौर करके देख लो कि ये जो एंगल थीटा है, देख कर ही समझ में आया कि ये ग्रेटर देन 90 है। ओके, मुनफरजा ज़ाविया है। तो यहां पर अब हम शुरू करते हैं इस इक्वेशन से आगे की कहानी। आप देखिए, इस जगह पर थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्री है, और जब थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा की कीमत निगेटिव हो जाती। ओके, यह आप हमेशा याद रखिए कि अगर एंगल थीटा 90 से बड़ा हो तो कॉस नेगेटिव आएगा, और अगर वो 90 से छोटा है तो कॉस हमेशा पॉजिटिव आता है। अब आप ये वाली कीमत यहां ला के रख दो, देखो ये क्या हो जाएगा, TSA माइनस TSL अपॉन TLA इज इक्वल टू निगेटिव। अब आप इस नंबर को इधर शिफ्ट करेंगे तो ये नंबर मल्टीप्लाइड बाय निगेटिव, मतलब पूरा निगेटिव। तो इस तरह से आपको मिलेगा TSA माइनस TSL इज इक्वल टू निगेटिव। और जाहिर सी बात है, कोई भी नंबर, कोई भी डिफरेंस नेगेटिव कब आता, जब आप छोटे नंबर में से बड़ा नंबर वज़ा करते हो। तो इससे क्या चीज समझ में आई कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, TSA इज लेस देन TSL। ओके, अब इन दोनों पर गौर करो, ये कौन लोग हैं, TSA मतलब सॉलिड और एयर। अब सॉलिड और एयर, जाहिर सी बात है, एयर मतलब बाहर वाला मामला हो गया, तो बाहर वाला मामला मतलब अडहेसिव फोर्स। तो अडहेसिव फोर्स ये कमजोर पड़ गई, और TSL सॉलिड और लिक्विड दोनों के अंदर की बात हो गई, अंदर की जानिब यानी कोहेसिव फोर्स, तो ये कोहेसिव फोर्स है। अडहेसिव फोर्स कमजोर पड़ गई और कोहेसिव फोर्स ज्यादा पावरफुल हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पर्टिकुलर जो लिक्विड है, ये लिक्विड सॉलिड के साथ में ज्यादा कशिश नहीं दिखाएगा, बल्कि ये लिक्विड आपस में एक दूसरे के साथ ही उसका अट्रैक्शन ज्यादा होगा, इसीलिए वो उस सॉलिड को गीला नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से हम साबित कर सकते हैं कि गीला ना करने वाला जो लिक्विड होता है तो उसमें हमेशा अडहेसिव फोर्स जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है और कोहेसिव फोर्स पावरफुल हो जाती है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा और आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।